मान लीजिए आप लोग को यहाँ पर जो ट्रेनिंग लिए हैं 10 डेज का ट्रेनिंग लिए ना, 31 कैंडिडेट है, 31 जैसे गोविंद जी बता रहे थे 31 है। तो ऐसे सरायकला ब्लॉक से कौन कौन है? कोई है? 1 2 3 4 है। और इधर राजनगर से, बाकी सरायकला राजनगर से बहुत ज्यादा है, चलिए बहुत अच्छा। और इधर खरसवां ब्लॉक से है कोई? नहीं है। इधर का गम्हरिया से, और उधर चांडिल तरफ से नहीं है। ईचागढ़ उधर से कोई नहीं है, पाकुड़ ये सब एरिया से नहीं है। मतलब ज्यादातर हमको लगता है राजनगर ब्लॉक से, राजनगर सरायकला गम्हरिया, खरसवां से नहीं है ना, 3 ब्लॉक से। चलिए अच्छी बात है। और आप ही लोग के माध्यम से और दूसरे ब्लॉक के कैंडिडेट को भी पता चलेगा। अभी आप लोग का बात मैं सुन रहा था, नो डाउट आप लोग सभी यहाँ पर उपस्थित जितने हैं कई बार बोल रहे हैं ये जो टीम है बहुत एक्सपर्ट है, ये जो ग्रुप है बहुत एक्सपर्ट है। नो डाउट आप लोग के अंदर क्वालिटी है, और हमको ये पता नहीं क्वालिटी पहले से भी होगा, इतना जल्दी क्रिएट नहीं हो जाता है। कुछ एडिशनल आप लोग को सीख लिए यहाँ पर आकर के, कुछ टेक्निकल चीज़ और कुछ ये सारे चीज़ जैसे डॉक्टर शैलेंद्र सर जी आप लोग बता रहे हैं, उनके माध्यम से, गोविंद जी के माध्यम से, और यहाँ फैकल्टीज और स्टाफ्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ आप लोग को मिला। मेरा कहना है कि देखिए ऐसा है, हम लोग तो मुर्गी पालन वगैरह जो सो है ये ट्रेडिशनल है, बहुत पहले से आदिकाल से करते आ रहे हैं। तो उस समय हम लोग को जानकारी नहीं होता था, और एक ऐसे हवा चलता है, बोलता है कि अरे क्या क्या बीमारी है या सब मर गया, तो वो वैसे ही हम लोग चलते आ रहे हैं। ऐसे भी तो मुर्गी पालन करता है, बहुत सारे घर में करता होगा। जो नहीं भी जानता है कैसे सुरक्षित रखना है वो भी करता है ना। लेकिन बीच बीच में हम लोग बोलते हैं कि अरे क्या एक तो बीमारी आया ना, तो सब मुर्गी पूरे क्षेत्र का मुर्गी जो है आप। तो आप लोग यहाँ पर टेक्निकल चीज और यहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीज सीखे हैं, इससे हमको लगता है यही सब बीमारी वगैरह या अदर्स चीज जो है वो सबको कैसे सेव किया जाएगा, ये सब के बारे में आप ही लोग बता रहे थे। आप ही लोग बता रहे थे, मैंने सुन रहा था यही सब ना बता रहे थे। हाँ, सेकंड थिंग से और कुछ बताए, हमको जो जानकारी हुआ वो बता रहा हूँ कि कैसे कैसे जल्दी उसको मतलब डेवलप किया जाए और सुरक्षित ढंग से डेवलप किया जाए, ये सब का बारे में भी आप लोग से मैंने सुना। ये सब सर लोग शायद टेक्निक बताए होंगे आप लोग, मतलब कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे उसको डेवलप करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। और भी सर लोग बताए होंगे कि किसी को बेचना है कैसे उसको मोटिवेटिव यानी उसको आपकी ओर आकर्षित करना है, वो बोली में करना है ना, एट्रैक्टिव बात आ रही, वो बांग्ला रहे या हम लोग का क्षेत्रीय भाषा हो रहे, कुमाली रहे, जो भी रहे, उड़िया रहे, हिंदी रहे, लेकिन राष्ट्रभाषा जो हम लोग का है क्या? हिंदी है ना। पहले तो हम लोग राष्ट्रभाषा को देना चाहिए। आप लोग सभी ने यहाँ आकर के हिंदी में स्पीच दिया, हिंदी में ही बोला, उसको तो प्रमुख देना ही है क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है। उसके बाद हमारी मातृभाषा, जिसका जो मातृभाषा है उसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए। अब हमारे गांव में सपोज लेट इट बी कि हमारे गांव ऐसा जगह पर है जहां पर ठीक से हिंदी नहीं समझते हैं, तो हम अपना लैंग्वेज में आ जाएंगे, अपना भाषा में आ जाएंगे, तभी ना उन लोगों को समझा पाएंगे। ये जरूरी है ना। तो ये सारे चीज को अपनाना है। और देखिए ये हमारे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं, इतने सारे मतलब ट्रेनिंग हुआ इसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से। मैंने कई बार देखा है मुर्गी पालन से रिलेटेड बहुत सारे मतलब कई बार बैच निकला है, उसके बावजूद भी हम लोग को देखने को मिलता है आउटसाइड से हम लोग मंगवाते हैं। इसका खपत यानी इसका जो मतलब इस क्षेत्र में यूज है बहुत ज़्यादा है, और इसको हम लोग कहीं उड़ीसा से हो, बेंगलोर से हो या बाहर से मंगवाते हैं। इसमें कुछ खामियां हम लोग के अंदर है, 2-3 तरह का होता है। देखिए हमारे क्षेत्र के लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट में मतलब दिक्कत आती है। और आप लोग ये भी जानते होंगे, सब लोग बताए होंगे आप लोग को, अभी जो है सरकार का नीति जो है ना
आप लोग को स्टैंड होने के लिए सरकार अपना लोन वगैरह भी देता है, ये बताएं ना सर। और कैसे लेना है वो सारे टेक्निक भी बताए होंगे। अनफॉर्चुनेटली किसी के पास अगर पैसा वैसा नहीं है, फिर भी मतलब सरकार क्वालिटी है, पैसा सरकार देगी और उसी से अगर डे टू डे हम लोग उधर आगे बढ़ते चलेंगे, एक समय आएगा हम लोग दूसरे को लोन देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वो समय के लिए कड़ी मेहनत करना होगा। यहाँ पर ट्रेनिंग आप लोग का हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे देखिए अभी हमको भी का बात कर रहा हूँ, जैसे गैरेज वगैरह में रहता नहीं, गैरेज जो चलाता है मोटरसाइकिल और ये वाला, उसका टेक्निकल स्टडी होता है, जो इंजीनियरिंग में जाता है, पढ़ लिख करके इंजीनियर बनते हैं और बनने के बाद अगर किसी मोटरसाइकिल में किसी जगह से साउंड निकल रहा ना, तो जो पढ़े लिखे हैं ना उन लोग देखते हैं कि किस जगह पर इसका साउंड निकल रहा है, उसके लिए स्टडी के माध्यम से उन लोग चलते हैं, स्टडी के माध्यम से चलते हैं कि ऐसा साउंड आ रहा है, हो सकता है इसका इस जगह से होगा, उससे रिलेटेड ये है वहां से होगा, ऐसे करके फाइंडिंग करते हैं और टू दी पॉइंट पहुंचते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल करने का मतलब रोज जो बना रहा है, वो क्या करता है, जैसे ही मोटरसाइकिल लेकर के या गाड़ी उड़ी लेकर पहुंचते हैं, सर इस जगह पर ऐसा ऐसा साउंड आ रहा है, कुछ नहीं आई है, किसी एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ता है और 2 राउंड घुमा देता है, बोलता जाइए ठीक हो गया। ऐसा भी होता है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल रहता है। और जब थ्योरी और प्रैक्टिकल, यानी अभी आप लोग जितना लिए हैं ना, ये सब थ्योरी लिए हैं, और प्रैक्टिकल यानी जब आप लोग ये मुर्गी पालन करते हुए उसका सारे टेक्निक और सारे व्यवस्था को जान जाइएगा, ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, मैं समझता हूँ तब क्या होगा, ये सारे टीचर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं या आप लोग इतना समय दे करके यहाँ आ करके 10 दिन ट्रेनिंग लिए हैं, वो सारे चीज का सार्थक तभी हो सकता है। तो मेरा एक आप लोग से आग्रह है कि ट्रेनिंग तो आप लोग को मिल चुका है, और समय समय पर ट्रेनिंग के बारे में और एक अच्छा चीज देखिए, इस इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसा नहीं कि मैं जुड़ा हुआ हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, सरकारी फंड आता है, बहुत सारे एनजीओ होता है या नहीं, अरे हम लोग सब जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हो, ऐसा नहीं है, सरकार की ओर से बहुत सारे फंड दिया जा रहा है, यहाँ पर भी सरकारी पैसा है, ऐसा नहीं कि ये इंस्टीट्यूट कोई दूसरा चला रहा है, ये सरकारी पैसा है, लेकिन सरकारी पैसा का इन लोगों को भी पेमेंट मिलता है, ये सारे जितनी मेहनत कर रहे हैं इन लोगों को भी पेमेंट मिलता है। और ये सारे जो पैसा दे रही है कि कुछ बच्चों को, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के, कुछ बेरोजगार को, कुछ ऐसे लोगों को हम लोग को आगे की ओर लेना है, उसके लिए इन्वेस्ट कर रहा है, वो हमारे ही पैसा है, और हम ही लोग को पीछे में खर्चा करते हुए हमारे क्षेत्र को डेवलप करने का ये सब प्लान है। तो ऐसा चीज पर हम लोग को तो और ज्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए कि हमारा पैसा है, हमारे क्षेत्र को अगर डेवलप करेगा तो क्यों ना हम लोग इंटरेस्ट लेंगे, लेना चाहिए ना। ये सारे इंटरेस्टेड हो करके हम लोग को और आगे बढ़ाना चाहिए, अपने क्षेत्र को और आगे की ओर लेने का प्रयास करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा चीज मैंने कह रहा था क्या, एनजीओ, ये तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ में आप लोग क्या बात कर रहे हैं, हमको तो बड़ी खुशी लगा कि इनका बात पर कि आप लोग क्या ट्रेनिंग लेने के बाद कैसे बिजनेस कर रहे हैं, अगर समय होता है तो हम जा करके आप लोग को वॉच करेंगे। अरे भाई आज के डेट में ऐसा कौन है इंसान, इनको करेगा नहीं करेगा पैसा मिलेगा जी, अरे करे या नहीं करे इन लोगों को पैसा मिलेगा। इतने सारे जो आप लोग के लिए ये सब बात बोला जा रहा है, इसमें इसका यही है कि इनके मन में भी मतलब इंटरनली एकदम अंदर से ये है कि आप लोग किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़िए और हमारे क्षेत्र को और आगे बढ़ाइए। तो इसमें मेरा सभी से आग्रह है, देखिए ये सेंटिमेंटल बात है, और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जब सभी लगे हुए हैं और जो निर्धन है या जो बेरोजगार है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास सब कोई कर रहे हैं और मन के अंदर से कर रहे हैं, यानी पूरा इंटरेस्ट लेकर कर रहे हैं, तो आप लोग को भी मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो
इन लोग जिस तरीके से यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स बात कर रहे हैं, एकदम संपर्क करना चाहिए, हर चीज का सॉल्यूशन होगा। और अभी आचार्य जी बता रहे थे ना आपको कि यहाँ का हेड जो है उपायुक्त महोदय है ना, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका चीफ जो है उपायुक्त महोदय है, इनके डायरेक्टर होते हैं और ये सारे फैकल्टी। सबसे बड़ा चीज है वो सारे तो सिस्टम है वो होना ही है। सबसे बड़ा चीज हमको बड़ी खुशी लगता है जब आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और आप ट्रेनिंग देने और आप ट्रेनिंग के माध्यम से जुड़े हुए संस्था के लोग आपके प्रति अगर इस तरह का भावना रखते हैं, सही मैं बता रहा हूं, मेरा भी एक्सपीरियंस है, आज के डेट में कोई उस तरह का भावना नहीं।